प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मीराबाई के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम उनका परिचय देखिए। इनका जन्म संवत 1555 तथा मृत्यु 1620 में हुई। मीरा का जन्म कुड़की नामक ग्राम में हुआ था। बचपन ही मीरा की माता का देहांत हो जाने के कारण इनका पालन पोषण दूदाजी के पास मेड़ता में हुआ। यह अपने पिता रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी, अतः इनके जो पिता थे वो रतन सिंह थे। दादा की भगवत भक्ति का मीरा के बाल हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह बचपन से ही प्रभु प्रेम में मतवाली हो गई। श्री कृष्ण के साथ वह बचपन का प्रेम धीरे धीरे अटल अनुराग के रूप में परिवर्तित होता गया। लेकिन मीरा का विवाह चित्तौड़ के महाराणा के पुत्र, जो चित्तौड़ के महाराणा सांगा थे, उनका पुत्र था भोजराज, उसके साथ हो जाता है। वह इस वैवाहिक सुख का उपयोग बहुत कम समय के लिए कर पाती है और अंत में उनके जो पति है वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही उसे वैदव्य ने आ घेरा। अब तो वह कृष्ण के प्रेम में और अधिक रंग गई। भक्ति ही इनके जीवन का संबल बन गई। कृष्ण को उनके पति के रूप में ग्रहण कर लिया। उसने अपना सर्वस्व कृष्ण पर ही न्यौछावर कर दिया। समाज से विरक्त होकर साधु की संगति करना प्रारंभ कर दिया। इसमें यद्यपि उन्हें अनेक कष्ट हुए, लेकिन साहसी और प्रेम दीवानी मीरा ने सभी को सहर्ष स्वीकार किया। विष के प्यालों को भी वह चरणामृत समझ कर पी जाती है और वह जहर अंत में अमृत में परिवर्तित हो जाता है। जब विषी उस पर कुछ असर न कर सका तो पिटारे में रखा विषधर शालिग्राम क्या कर पाता, अर्थात उन्हें मारने के लिए पिटारे में रखकर सर्प को भी भेजते हैं, लेकिन वह भी शालिग्राम में परिवर्तित हो जाता है और उनको कांटों की सैयाओं पर सुलाया जाता है, लेकिन वह कांटों की सैया भी फूलों की सैया में परिवर्तित हो जाती है। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी है, जैसे नरसी जीरो मायरो। रचनाओं को याद करना जरूरी है क्योंकि छोटा क्वेश्चन इन पर पूछा जाता है। नरसी जीरो मायरो, गीत गोविंद की टीको, मीराबाई का मलार, राग गोविंद, सोरठ के पद, मीरानी मीरा के पद आदि 7 रचनाएं इन्होंने लिखी है। मीरा के काव्य और भाव की विशेषताएं देखिए। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है। कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया है, स्वयं उनकी पत्नी बन गई है। तो नारी होने के कारण उनके पदों में जैसी अनन्यता और आत्मसमर्पण है, वह अन्य जगह मिलना कठिन है। मीरा के पदों में विनय भावना के पद भी है, अर्थात उनके जो पद है उनमें विनय भावना की अधिकता है। प्रकृति को मीरा ने अपने भावों के आलम्बन के रूप में ही चित्रित किया है। घन, घटाए, घोर, वर्षा, चातक पुकार आदि ब्रही प्राणों में चित्कार बनकर कड़क उठी है। मीरा के पद गेय है, उनका काव्य गीति काव्य है। उसके पदों में सरसता, सुगमता और प्रवाह है। मीरा की भाषा व्यवहारिक है। कई बार छोटे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीरा ने किस भाषा में काव्य रचना की थी, तो वह राजस्थान ब्रज और गुजराती मिश्रित है, मिश्रण है उनकी भाषा में, और माधुर्य और प्रसाद दोनों गुणों से युक्त उनकी भाषा प्रवाह में हो उठी है। और कई बार एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मीरा की भक्ति कौन सी है, तो वह है माधुर्य भाव की, तो इस पर भी तुम ध्यान देना। अलंकार और मुहावरों का प्रयोग मीरा के पदों में भावों के अनुरूप ही हुआ है, अर्थात उन्होंने अलंकारों को जबरदस्ती ठूसने का प्रयास नहीं किया है। माई सामरे रंग राची, मीरा की पदावली, ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में मीरा की पदावली दी हुई है। उसमें राग पट मंजरी, उनका जो पहला पद राग पट मंजरी में लिखा गया है। माई रावरे रंग राची, साज सिंगार बांध पंग घुंघरू, लोक लाज तजड़ाची, गया कुमत लाया संग सादा संगत, श्याम प्रीति जग साची, गाया गाया हरि गुण निषदिन, काल विहारी बाची, श्याम बिना जग खारो लागे, जगरी वाते कांची, मीरा श्री गिरधर नट नागर,
भगति रसीली सांची। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ मीरा द्वारा रचित पदावली से ली गई है। मुझे कृष्ण की भक्ति के आगे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसी भावना मीरा व्यक्त करती है। मीरा कहती है कि ये सखी माई ये सखी मैं अपने शाम रे रंग राची, मैं तो श्री कृष्ण के सामले रंग में रंग गई हूँ। अर्थात मेरा मन तो श्री कृष्ण के सामले रंग में पूरी तरह अनुरक्त हो चुका है। साज श्रृंगार बांध पग घुंघरू, मैं भक्ति करने वालों की तरह विभिन्न प्रकार का श्रृंगार करके पग में घुंघरू बांधकर और लोक लाज तज ताजी, और मैंने लोक लज्जा को तो परित्याग ही कर दिया है। अर्थात मैंने पग में घुंघरू बांध लिया है और लोक लाज को त्याग दिया है और विभिन्न प्रकार का श्रृंगार करके मैं भगवान के प्रेम में नच रही हूँ। अर्थात मीरा जी ये कहना चाहती है कि मैंने लोक लज्जा छोड़ दी है और अपने आराध्य की प्रेम भक्ति में विभोर हो चुकी हूँ और मैं नृत्य करके घुंघरू बांधकर, मतलब पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा करके ही मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण को रिझा पाऊंगी। गया कुमति लाया सादा संगत श्याम प्रीति जग साची। गया कुमति लाया सादा संगत, क्योंकि साधुओं की संगत करके मेरी जो अज्ञानता थी वह तो अब पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, इसलिए मैंने साधुओं की संगति ले ली है और जो अज्ञानता है उसका परित्याग कर दिया है। काल गया गया हरिगुण निषिदिन, और मैं रात और दिन भगवान श्री कृष्ण के गुणों का ही गान करती हूँ। मैं उनके गुणों के गान में ही अपने मन को लगाती हूँ और मुझे अब श्री कृष्ण से ही सच्चा प्रेम हो गया है। काल व्यालरी बाची है, इसी कारण उन्हीं की कृपा से मैं जो सर्प रूपी काल है उससे भी बच पाई हूँ। श्याम बिना जग खारो लागे जगरी वाता कांची रे। अब श्याम के बिना मुझे संसार निस्वार्थ त्याज्य और सारहीन प्रतीत होता है। जगरी बातें कांची, और इस संसार की जो बातें हैं वो कच्ची है, नश्वर है, क्षणिक है, उनका कोई तात्पर्य ही नहीं है। मीरा श्री गिरधर नट नागर भगति रसीली जांची रे। मीरा कहती है कि अब तो मुझे गिरधर नागर श्री कृष्ण ही सर्वोपरि लगते हैं। मैं तो गिरधर नटवर नागर यानी श्री कृष्ण के को सिर पर स्थापित कर चुकी हूँ, उनकी भक्ति में पूरी तरह लीन हो चुकी हूँ। अब अन्य किसी बात में मेरी कोई रुचि नहीं है। भक्ति रसीली जांची रे, क्योंकि उन्होंने मेरी जो रसीली भक्ति है उसको जांच लिया है और मैं उन्हीं के प्रेम में मस्त रहती हूँ। मैं गिरधर के घर जाऊँ, गिरधर मारो सांचो प्रीतम देखत रूप लवाऊँ। रैन पड़ा तब ही उठ जाऊँ, भोर वहे उठ जाऊँ। रैन दना बाके संग खेलूँ, ज्यों ज्यों भाई सो लवाऊँ। जो पहिरावे सो ही पहरू, जो दे सो खाऊँ। मेरी उनकी प्रीति पुराणी, उन बिन पल न रहूँ। जहाँ बैठावे तितही बैठूँ, बेचे तो बिक जाऊँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बाल बाल बलि जाऊँ। मैं तो गिरधर के घर जाऊँ। ये पंक्तियाँ मुझे पदावली से ली गई है। इसमें मीरा का श्री कृष्ण के प्रति जो अनन्य प्रेम है उसका उद्घाटन हुआ है। मीरा कहती है कि मैं तो अपने आराध्य श्री कृष्ण के घर ही जाऊंगी, मैं तो गिरधर के ही घर जाऊं। मैं तो किसके घर जाऊंगी? मेरे आराध्य श्री कृष्ण के। गिरधर मारो सांचो प्रीतम देखत रूप लवाऊं, क्योंकि मेरे जो सच्चे प्रियतम है वो कौन है? श्री कृष्ण भगवान है। मैं उनका रूप देखकर मेरा मन उनका लोभ, उनके प्रति आकर्षण पैदा कर लेता है। अर्थात मैं उनके रूप को देखकर ही उन पर आकर्षित हो जाती हूँ, क्योंकि वही मेरे सच्चे प्रियतम है। रहने पड़े तभी उठ जाऊँ, भोर वही उठ जाऊँ। रात होते ही मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाऊंगी और प्रातः काल होते ही मैं वहाँ से उठ करके वापस आ जाऊंगी। रहन मानी रात्रि होता है, भोर यानी प्रातः काल, ठीक है। रहन दिना वाके संग खेलूँ, मैं रात और दिन उन्हीं के साथ क्रीड़ा करती रहूँ। ज्यों ज्यों भाई रिझाऊँ, और मतलब मैं
वह जिस जिस उपाय से प्रसन्न हो जाए उस उपाय को करने के लिए मैं तैयार हूँ। जो पहरावे सो पहनूं, जो मुझसे पहनने के लिए कहे वही मैं पहनूं, जो देवे सो खाऊं, और जो उनको अच्छा लगे वही मैं खा लूँ, अर्थात जो कुछ खाने के लिए दे उसे ही मैं खा लूँ। मेरी उनकी प्रीति प्राण उणबिन पल न रहूं, क्योंकि मेरा और उनका जो प्रेम है वह एक दिन का नहीं है, अर्थात ये जन्म जन्मांतर का प्रेम है। मेरा और उनका प्रेम बहुत ही पुराना है, बहुत ही लंबे समय से ये चला आ रहा है। उसके प्रति मन में ऐसा प्रेम है कि मैं उनके बिना उन विण पल न रहूं, कि उनके बिना मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। जहाँ बैठा वे तितई बैठूँ, बेचे तो बिक जाऊँ, और वो मुझे जहाँ भी बैठाए अर्थात जहाँ भी रहने के लिए कहे वही मैं रहूँ। और ये यदि वो मुझे बेचना भी चाहे तो मैं उनके हाथ बिक भी जाऊँ, तो इसमें भी मुझे कोई संकोच नहीं है, अर्थात इसका भी मैं विरोध नहीं करूँगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाऊँ। मीराबाई कहती है कि मेरे प्रियतम तो श्री कृष्ण है, मैं बार बार उनकी बलिहारी जाती हूँ। थैंक यू।